मन तो मुरादों के बाद घर में बेटा पैदा हुआ तो बेटा एक आंख से काना था। माँ ने अपनी आंख उसको दे दी, पढ़ाया लिखाया और आखिरकार उसी के घर में पंखे से लटक कर मर गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसी दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक माँ ने अपनी आखिरी खत में लिखी। औरत दुनिया का हर दुख हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, नहीं बर्दाश्त करती तो एक बांझपन कि उसकी कोख से कोई बच्चा ना हो और लोग उसको ताने दें, दूसरा उसकी औलाद जब उसको पहचाने ना। एक औरत, उसकी शादी हुई, शादी को 7-8 साल गुजर गए, उनके घर औलाद नहीं थी। वो हर डॉक्टर के पास गए, हर हकीम के पास गए, हर दरबार पर गए, मनतें मुरादें दुआएं सब कुछ किया। एक रात वो बैठी थी मुसल्ला बिछाकर और अल्लाह से दुआ कर रही थी, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, बेशक कानी क्यों ना हो। और वो ऐसा लम्हा था जब दुआ कबूल हो गई। इसीलिए कहते हैं कि दुआ जब भी मांगें अच्छी ही मांगें, कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको बाद में पछतावा हो। अब दुआ कबूल हो गई। चंद दिनों के बाद उन्हें खबर मिली कि वो हामला हैं और उनके घर औलाद आएगी। वक्त गुजरा और पैदाइश का टाइम आ गया। हॉस्पिटल में पैदाइश हुई और पैदाइश के बाद नर्स उनके पास आए। मियाँ बीवी दोनों बड़े खुश बैठे थे। आगे कहा कि आपके बेटा हुआ है, मुबारक हो। नर्स चली गई। थोड़ी देर के बाद नर्स दोबारा आई तो उसने कहा, जी बेटा तो हुआ है आपके, लेकिन एक परेशानी है। उन्होंने पूछा वो क्या। कहती बेटा एक आंख से काना है, वो देख नहीं सकता। दोनों परेशान हो गए, लेकिन नर्स ने उसी लम्हे कहा कि इस परेशानी का एक हल है, आप में से अगर कोई उसको अपनी आंख दे देगा तो उसकी आंख जो है वो ठीक हो जाएगी। अब बाप बैठा हुआ परेशान है। बाप कहता कि मैं उसे आंख क्यों दूं, लेकिन माँ जो है वो गहरी सोचों में गुम थी। माँ परेशान थी कि काश मैंने उस वक्त ऐसी दुआ ना मांगी होती कि या अल्लाह बेटा दे दे या बेटी दे दे, बेशक कानी हो, तो ये ऐसा लम्हा ना आता। माँ नर्स से कहती है कि मैं अपनी आंख दे सकती हूँ उसे। नर्स ने कहा जी ज़रूर, आप भी दे सकते हैं। तो ये कैसे होगा। उसने उनको समझाया कि कुछ टाइम गुजरेगा, जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब आपकी आंख इसको लग सकती है। थोड़ा वक्त गुजरा, माँ की आंख जो है वो बच्चे को लगा दी गई। अब माँ जो है वो कानी हो गई। माँ का एक ही सपना था कि मेरा बेटा पढ़े लिखे और कमिश्नर बने। माँ ने उसको इलाके के सबसे महंगे स्कूल में दाखिल कराने के लिए ले गई। जब स्कूल में गई तो प्रिंसिपल जो है वो हंसने लगा। उस औरत की हालत देखी, उसे कहा बीबी ये रईस ज़ादों का स्कूल है, आपका बच्चा तो गरीब है, आप इसकी फीसें कैसे पूरी करेंगे। माँ ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा कमिश्नर बनेगा एक दिन, तुम देखना। उसने जब औरत का जज्बा देखा तो प्रिंसिपल ने उसे दाखिला दे दिया। अब बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। कुछ वक्त गुजरा, उस बच्चे का जो वालिद था वो फौत हो गया। और वालिद फौत हुआ तो माँ को बड़ा सदमा हुआ कि इसकी फीसें कैसे पूरी करनी है। माँ ने हिम्मत नहीं हारी और माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। अब एक परेशानी थी कि माँ जब बच्चे को छोड़ने जाती थी तो स्कूल के दूसरे बच्चे जब इसकी माँ को देखते थे कि वो एक आंख से कानी है तो वो इस बच्चे को छेड़ते थे। बच्चे ने माँ से कहा कि आपने आज के बाद स्कूल में नहीं आना, मैं खुद ही आया करूँगा, खुद ही जाया करूँगा। माँ कहती ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू बस पढ़, दिल लगा के पढ़, तूने कमिश्नर बनना है। उसके दिमाग में एक चीज़ फिट कर दी कि कमिश्नर बनना है। बच्चा बड़ा लायक था और पढ़ता गया, लेकिन थोड़ा सा ख़राब भी होता गया। दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना अजीब सा हो गया। उसे वालिदैन की कोई परवाह नहीं रहती थी। फिर वक्त गुजरा तो बड़ी क्लासों में जब दाखिल होना था तो वो बच्चा शहर चला गया। शहर जाकर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। माँ गांव से उसको पैसे भेजती, घरों में काम कर करके बच्चा वहाँ पढ़ता गया। आखिर एक दिन बच्चे का ख़त आया कि माँ तेरा बेटा जो है वो डिग्री ले चुका है। माँ बड़ी खुश, पूरे इलाके में मिठाइयाँ बांटी और कहा कि मेरा बेटा जो है अब उसने डिग्री ले ली है, अब वो बड़ा अफसर बन जाएगा। तो कुछ ही महीनों के बाद फिर एक चिट्ठी आई जिसमें उसने बताया कि माँ तेरा बेटा जो है ना वो कमिश्नर बन गया है, अब तू कमिश्नर की माँ है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको मिलने नहीं आ सका, कुछ मसरूफियत है, तो मैं जल्द आऊँगा। अब माँ ने फिर लोगों को मिठाइयाँ बांटी और खिलाई और साथ कहा कि मैं कमिश्नर की माँ हूँ, मैं कमिश्नर की माँ हूँ, मैं एक अफसर की माँ हूँ। अब लोग उसकी बातें सुन के हंसते थे, लोग हंसते थे और मजाक बनाते थे, लेकिन उसने हर चीज़ को इग्नोर किया। उसके लिए सिर्फ यही था कि मेरा बेटा जो है वो अफसर बन गया है। अब वो इंतज़ार में थी कि कब उसका बेटा उसको लेने आए और शहर लेकर जाए, क्योंकि वो लोगों को भी बताती थी कि मेरा बेटा आएगा, मुझे शहर लेकर जाएगा। इतने में एक और चिट्ठी आई, उसमें उसने बताया कि माँ मैंने शादी कर ली है, तो तेरी बहू बड़ी खूबसूरत है। माँ फिर खुशी से मिठाइयाँ बांटती है।
और 1 साल के बाद फिर चिट्ठी आती है। अब माँ जो है वो थोड़ी परेशान रहने लगी थी कि बेटा नहीं आ रहा, चिट्ठियाँ आ रही हैं। अब जो चिट्ठी आई थी उसमें उसने बताया कि माँ तेरे बेटे के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो दादी बन गई है और बहुत जल्द तुझे मैं शहर ले जाऊँगा, बस इंतज़ार कर, थोड़ा सा वो वक्त आएगा। अब तो अफसर की माँ है और अफसर के बेटे की दादी है। माँ फिर बड़ी खुश होती है और अब वो चाहती है कि मैं अपने पोते को देखूं, क्योंकि बेटे से तो वो प्यार कर ही नहीं सकी। बेटे को तो अफसर बनाने के चक्कर में उसने हमेशा पढ़ाई पर लगाए रखा, उसके साथ कोई लाड़ चाव नहीं, सिर्फ उसको यही कहा कि तुझे जो चाहिए मैं दूंगी, तू पढ़ और कमिश्नर बन। अब माँ जो है वो अपने बेटे के लिए और पोते के लिए और बहू के लिए पैसे इकट्ठे करती है और कपड़े बनाती है। कपड़े बनाने के बाद एक दिन वो निकलती है, शहर पहुंचती है, वहाँ एक रिक्शे वाले को कहती है कि मुझे इस एड्रेस पर ले चल। अब रिक्शे वाला हैरान होता है, वो उससे कहता है माँ वो तो कमिश्नर का घर है और तू ऐसे लगता है जैसे मांगने वाली है, फटे पुराने तेरे कपड़े हैं, जला हुआ चेहरा है, खुरदरे हाथ हैं, तूने वहाँ क्या करना। औरत बड़े फख्र से कहती है कि वो मेरे बेटे का घर है। वो रिक्शे वाला देखता है, फिर कहता है चलो मुझे क्या, मैं छोड़ आता हूँ, मुझे तो किराए से गर्ज है। वो ले जाता है, वहाँ पर जैसे ही उतारता है सामने देखती है बड़ा सा घर है, बड़ा सा गेट है, बड़ी खुश होती है मेरे बेटे का घर है। अब गेट से अंदर जाने लगती है तो चौकीदार रोक लेता है। चौकीदार कहता है कि माँ जी किधर जा रहे हो। माँ जी उसको कहती है मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। कौन बेटा, यहाँ तो कोई बेटा नहीं है आपका, ये तो कमिश्नर साहब का घर है, आपको गलत फहमी हो गई है। अब माँ जी जो है ना अपने बैग में से वो चिट्ठियाँ निकाल के देती है। जब चिट्ठियाँ निकाल के देती है, चौकीदार पढ़ता है तो वो कहता है हाँ ठीक है आप जाएं अंदर। उनको बताता है कि इस तरह से आप जाएंगे, फलां कमरा इस तरफ है, वहाँ पहुँचेंगे तो वो कमरा आपके बेटे का है। चौकीदार बड़ा हैरान भी था कि कमिश्नर साहब की माँ जो है वो इतनी लाचार, एक आंख भी नहीं है और फटे पुराने कपड़े और बुरे हाल। अब माँ जी अंदर पहुँचती हैं, देखती हैं कि सामने एक झूला है, झूले के अंदर बच्चा जो है ना वो खेल रहा है खुद ही। माँ जी से रहा नहीं जाता, जल्दी से उसके पास जाती हैं, उसको उठाती हैं। जैसे ही उठाती हैं, माँ जी के हाथ जो थे बड़े सख्त थे काम कर करके। बच्चे को जब सख्त हाथ लगते हैं बच्चा एकदम से डर जाता है, रोने लगता है। जैसे ही बच्चा रोता है तो उधर से बच्चे की माँ जो है वो आ जाती है। वो देखती है कि ये बुढ़िया फकीरनी शायद बच्चे को चुराने आई है। कहती है ओ बुढ़िया, तो माँ जी जो है वो बेसाख्ता कहती हैं बहू आजा, लग जा मेरे गले से, मैं तुझे मिलने आई हूँ। अब कमिश्नर की बीवी बड़ी परेशान होती है और कहती माँ जी निकल जाओ इधर से, ये आप किसी गलत घर में आ गए, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। इतनी देर में कमिश्नर साहब भी आ जाते हैं। माँ जी बड़ी खुश होती है, कहती पुत्र इसको बता मैं तेरी माँ हूँ। अभी वो बेटा खामोश ही था और वो उसकी बीवी कहती है ये तुम्हारी माँ है। 2 से 3 बार यही जुमला दोहराती है। जब ये जुमला दोहराती है तो कमिश्नर के मुंह से निकलता है कि नहीं ये मेरी माँ नहीं, मैं नहीं जानता इसे। वो फिर कहती है बेटा मैं तेरी माँ हूँ जिसने तुझे पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। औरत फिर पूछती है अपने शौहर से कि तुम इस खानदान से हो, ये तुम्हारी माँ है। वो कहता नहीं ये मेरी माँ नहीं है, इसको बाहर निकाल दो। वो औरत कहती है मुझे हाथ नहीं लगाना, मैं खुद ही जा रही हूँ। वो वापस पलटती है, उनका बच्चा वहीं पे झूले में रखती है और सीढ़ियाँ उतर रही होती है। सीढ़ियाँ उतरती है तो ऐसे लगता है जैसे वो अब किसी जहन्नुम में जा रही है। आज तक लोगों की जितनी बातें सुनी थी वो इतनी तीखी नहीं थी जैसी आज की बात तीखी थी कि बेटे ने माँ को पहचाना नहीं। अब वो बोझल कदमों से गेट तक पहुंची है, आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ कपा रहे थे। चौकीदार बड़ा परेशान, उसने देखा माँ की तरफ, उसने बिठाया, उसने पानी पिलाया, पानी पिला के कहता माँ जी क्या हुआ, आप वापस जा रहे हैं। तो वो औरत उसको कहती है कि बेटा मेरा एक काम करेगा। कहता जी मेरी एक चिट्ठी लिख दे, मैं तुझे जो बताऊंगी वो लिख। अब चौकीदार को वो सारी कहानी सुनाती है, उसमें वो बताती है कि क्या क्या उसने किया। चौकीदार सारी कहानी लिखने के बाद अपने आंसू साफ करने के लिए साइड में होता है। जैसे ही वो साइड की तरफ जाता है तो चौकीदार का कमरा साथ ही था, उसमें एक पंखा लगा हुआ था। ये बूढ़ी औरत उस लेटर को अपने हाथ में पकड़ती है, पंखे के साथ अपना दुपट्टा बांधती है और फंदा लेके मर जाती है। थोड़ी देर में इसकी बहू और बेटा जो है वो बाहर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि चौकीदार के कमरे में एक लाश लटक रही है और वो लाश उसी बूढ़ी औरत की है। वो भागते हुए उसके पास जाते हैं और उसकी बीवी जो है उसके हाथ में देखती है एक खत था। उस खत को पकड़ती है और उसमें देखती है लिखा हुआ था कि बेटा जब तू पैदा हुआ था तो तू एक आंख से काना था, तेरी आंखों में जो एक आंख है वो मेरी दी हुई है। आज अगर मैं तुझे कानी नजर आती हूँ तो उसके लिए तू जिम्मेदार है, मैंने आंख तुझे दी थी। तेरे लिए मैंने लोगों के घरों में बर्तन साफ किए,
लोगों के घरों में नौकरियां की, बातें सुनी। मैंने आज तक परवाह नहीं की कि तूने शहर आ गया, अफसर बन गया, शादी कर ली, बच्चा पैदा हो गया, मुझे बुलाया नहीं, मुझे कोई दुख नहीं था। लेकिन आज तूने मुझे पहचानने से इनकार किया। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारी ज़मीन के नीचे चली जाऊं, मेरा मरने को दिल कर रहा है। मैं तुझे कभी नहीं बख्शूंगी। इतनी बार जब उसने पढ़ी तो उसने अपने शौहर के मुंह पे वो खत पकड़ा और पकड़ के मारा। कहा, ये तुम्हारी हकीकत में माँ थी, तुमने इसे क्यों नहीं पहचाना? तुम मुझे कहते तो सही कि ये मेरी माँ है। क्योंकि वो भी एक बच्चे की माँ थी और उसने अपना बच्चा पकड़ा और उसे कहा कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसे तलाक दे दी और वो चली गई। अब जो कमिश्नर था उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि लोगों को बता सकता कि ये मेरी माँ है और मैं इसको पहचान नहीं पाया। लोगों में एक अनजान औरत के नाम से कहकर उसको दफन कर दिया। कई बार ऐसे होता है कि जब इकलौती औलाद हो तो उसके लिए माँ बाप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, बहुत उसकी केयर करते हैं और उसको अच्छे तरीके से अच्छा रोज़गार, हर चीज़, खाना पीना सब कुछ देते हैं। लेकिन वो इकलौती औलाद जो है ना, वो आपको ऐसा दुख देती है कि आप सारी ज़िंदगी उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको नेक औलाद अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।